जय श्री राम दोस्तों। आज स्वागत है आपका मेरे चैनल, है ना। हम लोग बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियमित वैकेंसी आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के, जो 175 नंबर का आने वाला है। आज के पेपर में भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि जल्द ही वैकेंसी 3 महीने के भीतर वैकेंसी आने वाली है एक। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्ट देख रहे हो 9532, बहुत बड़ी पोस्ट आ रही है ये, है ना, उच्च शिक्षा विभाग में। तो हमें बहुत मजबूत बनना पड़ेगा और बढ़िया तैयारी रखनी पड़ेगी। सीट्स बहुत हैं लेकिन कैंडिडेट्स भी बहुत हैं, कंपटीशन भी बहुत है, तो तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मान लीजिए 10 मार्क्स का पूछ रहा है ना, हम लोग 10 मार्क्स का लेकर के चलते हैं इसको। तो 10 मार्क्स का जो है 8 प्रश्न रहेगा 80 नंबर का, ठीक है, या 8 मार्क्स का 10 नंबर का है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हूँ। खैर इस चीज़ पर कितना है लॉन्ग, 10 8 अंक रहेगा, 8 है ना। 10 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, तो लिखना भी है हमें ज़बरदस्त, ठीक है। तो आज का क्या प्रश्न है, आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अब हम लोग शुरू कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग शुरू करेंगे परिचय से। परिचय लिखिए आप लोग। आर्थिक विकास अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आर्थिक विकास अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रारंभ में आर्थिक विकास को मुख्यतः राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि के रूप में देखा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इसका अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। आधुनिक समय में इसका अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। अब आर्थिक विकास में आय के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी में कमी, है ना, और क्या चाहिए, सामाजिक न्याय तथा जीवन स्तर में सुधार को भी शामिल किया जाता है। क्लियर है, लिख लिया हमने परिचय। आर्थिक विकास अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसमें हम केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए इसको विकास हम लोग नहीं मानते हैं। विकास क्या होता है, विकास वो होता है जब क्या क्या होगा, न्याय होगा, समानता होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तब जाकर के होगा ना इक्वालिटी, और तब तो होगा विकास। तो ये है आधुनिक परिभाषा आर्थिक विकास की। क्लियर है। तो अभी तक ये नेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ इसके अर्थ को और परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। तो 3 श्रेणियों में इसके परिभाषा को रखा गया है। प्रथम श्रेणी में जो परिभाषा रखा गया है वो लोग बोलते थे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास है। द्वितीय श्रेणी में फिर कुछ विद्वान, कुछ अर्थशास्त्री आए और उन्होंने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो आए उन्होंने कहा कि नहीं, बेंजामिन हिगिंस है उसमें, उन्होंने कहा कि नहीं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा है कि आर्थिक विकास सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि को नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कहा जाता है जब हमारी आय के साथ साथ, आय भी बढ़ना चाहिए, आय के साथ साथ शिक्षा भी बढ़े, स्वास्थ्य भी बढ़े, गरीबी घटे, जीवन स्तर में सुधार हो, है ना, समानता बढ़े अर्थव्यवस्था में, तो इसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। तो अब लिखिए अगला टॉपिक, परिचय के बाद हो गया आर्थिक विकास का अर्थ या आर्थिक विकास की परिभाषा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं निरंतर प्रक्रिया है।
आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं निरंतर प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता, तकनीकी व संस्थागत संरचना तथा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में सुधार होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो मैंने क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, तो क्या होता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो वास्तविक वर्ड यूज किया है ना, एक होता है मौद्रिक क्या हो गया, जो वर्तमान कीमत पर है। ठीक है। मौद्रिक आय या मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक आय, और यहाँ क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो जब हम लोग इसको बेस ईयर पे निकालते हैं ना, आधार वर्ष पे, और वो इंडेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग बेस ईयर के अकॉर्डिंग अपनी आय की गणना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है। तो ये हमने एक परिभाषा लिख लिया कि दीर्घकालीन एवं निरंतर प्रक्रिया है, और इसमें आय के साथ साथ उत्पादन क्षमता, तकनीकी प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। आगे लिखिए कि आर्थिक विकास की परिभाषा की अवधारणा को 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से बताया जा सकता है। फिर उसमें लिखिए प्रथम दृष्टिकोण, या ऐसे लिखिए राष्ट्रीय आय का दृष्टिकोण। क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय का दृष्टिकोण। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे इन विद्वानों के अनुसार, कौन से विद्वान, जो राष्ट्रीय आय को बोलते हैं, इन विद्वानों के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं निरंतर वृद्धि आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। क्या लिखना है हमें, इन विद्वानों के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं निरंतर वृद्धि आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। ठीक है। और जो राष्ट्रीय आय को सपोर्ट किए हैं वो कौन कौन है, मायर एवं बाल्डविन, नाम है, लिखो, मायर एवं बाल्डविन, और दूसरा क्या है, साइमन कुजनेट्स, आदि कर दो, और भी कई सारे अर्थशास्त्री हैं तो आदि कर देंगे। ठीक है। साइमन कुजनेट्स, अल्बर्ट, आदि। ठीक है। दूसरा जो था प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि का दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण बताना है ना, तो पहला क्या बताया, राष्ट्रीय आय का दृष्टिकोण। अब दूसरा दृष्टिकोण क्या लिख रहे हैं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि का दृष्टिकोण। तो इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन थे, बेंजामिन हिगिंस, विलियमसन्स, जैकब वाइनर, डब्ल्यू रोस्टोव, है ना। ये अर्थशास्त्री जो हैं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक विकास मानते थे। यही लिखना है जैसे मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग यहाँ लिखो, नाम क्या क्या लिखवाया मैंने, बेंजामिन हिगिंस, डब्ल्यू रोस्टोव, है ना, बेंजामिन हिगिंस, डब्ल्यू रोस्टोव, उसके बाद विलियमसन, वाइनर। ठीक है। ये किसको मानते थे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को राष्ट्रीय आय मानते थे। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक विकास का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से क्या है राष्ट्रीय आय हमारा, उसके हिसाब से राष्ट्रीय आय है हमारा आर्थिक कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन थे, ओकेन नाम है, ब्राइट सिंह एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। इनके अनुसार आर्थिक विकास का उद्देश्य मानव कल्याण है। इनके अनुसार, किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ, ओकेन और ब्राइट सिंह के अनुसार
मानव कल्याण ही आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। ठीक है, ये हो गया, हमने इसके अर्थ और परिभाषा को समझ लिया। क्लियर है? और लिखा भी हमने। पढ़ना है, समझना है, लिखना है और प्रतिदिन 1% बेहतर हमें बनना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखना है? अंतर। तो अंतर को मैं लिखवा देती हूँ। अंतर को अब ये प्रश्न मिटा देती हूँ यहाँ पे, और अंतर का चार्ट जो है मैं यहाँ पर बना देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर आप लोग भी वैसे वैसे ही बना लो। ठीक है, तो अंतर कैसे बनेगा वो बता दे रहे हैं। अंतर में हमें क्या करना है? पहला काम, पहला आधार हो जाएगा, है ना। पहला सेक्शन बनाओ, आधार। हेडिंग क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। परिभाषा लिखा हमने। अब उसके बाद हम इन दोनों का, वृद्धि क्या होता है व विकास क्या होता है। देखो, जब केवल नेशनल इनकम बढ़ेगा या केवल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इसको हम बोलेंगे वृद्धि। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा अच्छी हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, गरीबी घट रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है विकास। तो एक चार्ट से हम लोग, तो पहला क्या हो जाएगा? आधार, और एक कॉलम हमारा किसका बनेगा? आर्थिक समृद्धि का, है ना। एक कॉलम किसका बनेगा? आर्थिक समृद्धि, और एक कॉलम हमारा बनेगा आर्थिक विकास का। ठीक है, तो सबसे पहले आधार में हम लोग क्या ले ले? अर्थ, है ना। तो लिख लो, अर्थ में लिख लो आप लोग, आर्थिक स्थिति में सुधार व अधिक संपन्नता। अर्थ क्या है? आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार एवं अधिक संपन्नता। क्या हो जाएगा? अधिक संपन्नता। और इसका तो डेफिनेशन हम लोगों ने 10 बार बोल दिया है। क्या हो जाएगा इसका? आर्थिक विकास का दीर्घकालीन व्यापक सुधार। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? दीर्घकालीन व्यापक सुधार। ठीक है, अर्थ के बाद जो है फिर हम लोग क्या लेंगे? प्रकृति। प्रकृति, तो इसकी प्रकृति क्या है? मात्रात्मक, है ना। ये राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा आय हमें किस में दिखेगा? क्वांटिटी में। और ये क्या है? दोनों। दोनों मतलब कौन? मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ठीक है, प्रकृति। उसके बाद क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र क्या होगा? संकीर्ण, है ना। और इसका क्या होगा? व्यापक। अगला हम लोग क्या ले लें? लिखते चलिए आप लोग। अगला क्या ले लें? आधार। आय, संपत्ति व उपभोग में वृद्धि। आय, संपत्ति व उपभोग में वृद्धि। और इसका क्या हो जाएगा? तकनीकी संस्थान व कल्याण में सुधार। तकनीकी संस्थान व कल्याणकारी सुधार। क्लियर है? अर्थ हो गया, है ना। अब उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, उद्देश्य एक रह गया तो उसके लिए हमको मिटाना पड़ जाएगा। अर्थ को मिटा देते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है बिहार में। उद्देश्य, आर्थिक संपन्नता और इसका उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर एवं समग्र कल्याण। ठीक है, ये अंतर है, लिख लीजिए।
आगे लिखिए, इस प्रकार आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, किंतु आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है ना। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास से व्यापक अवधारणा है। क्लियर है, ब्रॉडर है, ज़्यादा है, ये संकीर्ण था, ये वास्ट है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कल हम लोग इसके घटक को देखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग इसके घटक को समझेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।